Hello students. Today I am going to start chapter 6 life processes. इस चैप्टर में मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ये चारों ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन पर हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. सिंपली लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या है. See the definition. All the processes which maintain body function and necessary for survival of living organisms are called life processes. Meaning, वो सभी processes जिसकी वजह से कोई भी living organism जिंदा रह पाता है, ठीक है, और उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं, उन सभी लाइफ प्रोसेसेस को ऑल टुगेदर हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस. सिंपल सा है, नाम से बच्चों आप लोग को याद रखना है कि लाइफ प्रोसेसेस दैट मीन्स ऐसे प्रोसेसेस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए. सर्वाइवल मीन्स उसे जिंदा रखने के लिए, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए. ठीक है. जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, अलाइव में जिंदा रखने के लिए, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, दोज आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन बेसिकली it is the process of taking nutrients from food and then its utilization. इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब खाने में से दैट मीन्स फूड में से न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ठीक है, ऑब्टेन करता है, ठीक है, और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसे यूटिलाइज करती है उन न्यूट्रिएंट्स को. अच्छा, वन मोर थिंग, न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन. ठीक है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है अपने फूड से, ठीक है, खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है. बेसिकली ऑब्टेन करना आप बोलोगे, ठीक है. फूड में से जब न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए, और उन न्यूट्रिएंट्स को जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करने का मीनिंग क्या है, यूज करती है. ठीक है. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मॉर्निंग में चपाती ईट किया है, ठीक है, तो चपाती में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपने ऑब्टेन किया फ्रॉम द फूड दैट इज चपाती. ठीक है. उसके बाद आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी उस कार्बोहाइड्रेट्स को. तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन. मैंने तो चपाती का एग्जांपल लिया. कोई सा भी फूड मटेरियल से जब बॉडी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट जब बॉडी के जरिए यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटो वर्ड है इससे आप लोग याद रखेंगे. जो ऑटो वर्ड है, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, दैट मीन्स खुद से. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड. एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो इस कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बना पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. और इस कैटेगरी में कौन आते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स. तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं दैट मीन्स जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, उनमें कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे ऑटो में मैंने आपको याद करवाया सेल्फ, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, वैसे हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, हेटेरो का मीनिंग होता है अदर्स. ठीक है. हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, हेटेरो का मीनिंग होता है अदर्स. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप क्या बताओगे, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर. दैट मीन्स कि
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स पर, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स खाने के लिए किन पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर या एनिमल्स पर, ठीक है। तो हम भी क्या हैं, हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे, हेट्रोट्रॉफ्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोट्रॉफ्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देन योर आंसर विल बी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो है दैट इज दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, समझो ध्यान से। जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं उनके फूड के लिए, दैट मीन्स क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, तो उन्हें अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करना होता है, ऑटोट्रॉफ्स पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मीनिंग क्या है, अगर मैं हर्बीवोर एनिमल्स की बात करूं जैसे कि डियर ले लेते हैं या काओ, बफेलो, तो ये सारे क्या है, ये डायरेक्टली प्लांट रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं, दैट मीन्स ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। लेकिन अगर मैं कार्निवोर्स एनिमल्स की बात करूं जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सब हो गए, तो ये डायरेक्ट प्लांट को ईट नहीं करते हैं, ये ईट करते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स को, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कहा कि अगर ग्रास हमने ले लिया, ठीक है, ग्रास, ग्रास को कौन ईट कर रहा है, दैट इज यहाँ पे ले लेते हैं ग्रास को अगर ईट कर रहा है डियर, डियर को कौन ईट कर रहा है, लॉयन, ठीक है। तो जो डियर है वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है क्योंकि ये प्लांट रिलेटेड मटेरियल ईट कर रहा है, लेकिन जो लॉयन डियर को ईट कर रहा है वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो लॉयन है वो किस पर डिपेंडेंट है, ऐसे एनिमल पर डिपेंडेंट है जो कि प्लांट को ईट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉयन है वो हर्बीवोर को तो ईट कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पर। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ग्रास को ही हटा दूं तो क्या होगा, क्या डियर जो है वो सरवाइव कर पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। और अगर डियर ही नहीं बचेंगे तो लॉयन भी अल्टीमेटली, लॉयन की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, चाहे वो डायरेक्टली कहा जाए या इनडायरेक्टली कहा जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई है कि क्यों हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो जैसे कि एनिमल्स, फंजाई, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्लांट्स को छोड़ के मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय टू प्रोसेसेस। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना दो प्रोसेस की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड प्रोसेस इज कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस, दैट मीन्स जब ऑटोट्रॉफ्स फूड बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो दैट मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर करना, कुछ सिंथेसिस करना, ठीक है। तो जब सनलाइट की हेल्प से जब ऑटोट्रॉफ्स खाना बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन मेन रोल किसका होता है, सनलाइट का होता है, ठीक है। सनलाइट जो है मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस में। वहीं कीमोसिंथेसिस में, कीमो से आप याद रखोगे केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स की हेल्प से जब फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। कीमोसिंथेसिस बेसिकली कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि शो करते हैं जिनमें होता है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स में मोस्टली जो है कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस ओनली बैक्टीरियाज में, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें कीमोसिंथेसिस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है।
वन बाय वन इनके डिफरेंसेस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें क्या बोला गया है कि सनलाइट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किस लिए? ताकि फूड को सिंथेसाइज किया जा सके, फूड को सिंथेसिस किया जा सके। ठीक है, आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट इज वेरी एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? वेयर एज इन कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस में जो सनलाइट है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। इन कीमोसिंथेसिस सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है? फर्स्ट डिफरेंस में आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज एसेंशियल, कीमोसिंथेसिस में सनलाइट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, सेकेंड इज क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज एसेंशियल, दैट्स वाई नॉर्मल सी बात है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है डे टाइम में ही हो सकता है, तो यही लिखा गया है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। ठीक है, वहीं कीमोसिंथेसिस क्योंकि ये सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दैट्स वाई जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है ये डे एंड नाइट दोनों टाइम में हो सकता है, मतलब थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन ये हो सकता है किसी भी टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट जो कि हेल्प करता है सनलाइट, दैट मीन्स लाइट जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सन प्रोवाइड कर रहा है उसको स्टोर करने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जिसका काम क्या है, जो रेडिएशन एनर्जी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट, लाइट दैट मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसे सोलर एनर्जी भी आप कह सकते हो या रेडिएशन एनर्जी भी कह सकते हो। तो उसे ट्रैप करने का काम कौन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है, वहीं कीमोसिंथेसिस के केस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो शॉर्ट में अगर कहें कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट पॉइंट की सनलाइट इज एसेंशियल, वेयरएज कीमोसिंथेसिस में सनलाइट इज नॉट एसेंशियल। सेकेंड पॉइंट आप बताओगे फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के दौरान होता है और कीमोसिंथेसिस थ्रू आउट द डे एंड नाइट, मतलब किसी भी टाइम में हो सकता है। थर्ड डिफरेंस जो आप बताओगे कि फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं सनलाइट को स्टोर करने के लिए, जो लाइट एनर्जी आती है उसको स्टोर करने में। और कीमोसिंथेसिस के केस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एब्सेंट। ये तीन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें जस्ट आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफ्स किन किन प्रोसेस से अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? ठीक है, जिन मटेरियल्स के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। रॉ मटेरियल दैट मीन्स मेन जो मटेरियल हैं जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से, जिनके वजह से अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस हो पाता है, वो क्या है? फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं? सी, जिसे आप किस फॉर्म में लिखोगे? कैपिटल सी, कैपिटल ओ और नीचे छोटा सा 2। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके बाद आता है वाटर। वाटर का भी आपको पता है, कैपिटल एच लिखोगे, देन छोटा सा नीचे 2 एंड देन कैपिटल ओ। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को पता है, वाटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज सनलाइट एंड लास्ट वन इज क्लोरोफिल। तो ये चार चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, देन योर आंसर विल बी फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट इज जितने भी रॉ मटेरियल्स के बारे में अभी मैंने बताया, ये रॉ मटेरियल बेसिकली प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से प्लांट्स को मिलता है, कैसे वो अपने अंदर इन सब चीजों को लाता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। इसका मीनिंग क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट
अपने वातावरण से लेता है, ठीक है, और अपने अंदर कैसे लाता है, स्टोमेटा के जरिए लाता है, ठीक है। और आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक। ये तो आप सभी को पता है कि जो मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लीफ में, दैट मीन्स पत्तियों में होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, क्लियर। सेकेंड वन इज वाटर इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो वाटर है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। मिट्टी में जितना भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सनलाइट, सनलाइट विच इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द सन, इजिली अंडरस्टूड, ठीक है, कि जो सनलाइट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ वन इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को, दैट मीन्स सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसे हम कह रहे हैं सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप करता है और उसको स्टोर करता है, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को कि जो क्लोरोफिल है किस में प्रेजेंट होता है, देन योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, चार रॉ मटेरियल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ सरफेस में जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं उनसे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर लीफ सरफेस है उसको जब हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है, दैट इज छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। हम क्या कहते हैं इन्हें, स्टोमेटा। और स्टोमेटा की हेल्प से ही प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर बाहर जाता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। दैट मीन्स गैशियस एक्सचेंज, गैस का जो एक्सचेंज होता है बेसिकली वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो स्टोमेटल पोर्स हैं आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल एंड गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टोमेटल पोर है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, ये जो सेंटर में जो होल आपको दिख रहा है दैट इज स्टोमेटल पोर, इसको कौन घेरे हुए रहता है, दैट इज गार्ड सेल। देखो ये बीच में ये पोर है और साइड में ये क्या प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट है गार्ड सेल्स, ये क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स ही मेन रोल प्ले करते हैं स्टोमेटल पोर कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने में सबसे मेन रोल किसका होता है, देन योर आंसर विल बी गार्ड सेल्स, ठीक है। और गार्ड सेल्स के अंदर देखो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और साइड में जो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन ये जो अलग अलग दिख रहे हैं दैट आर सब्सिडियरी सेल्स, दैट मीन्स साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोल रहे हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। लेट्स सी हियर कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल में पानी जाएगा, ठीक है, तो वो स्वेल हो जाते हैं और इसके वजह से ये कर्व्ड हो जाते हैं। कर्व्ड मीन्स कर्व, ऐसा कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके वजह से जो बीच में स्टोमेटल पोर है वो बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स जिसे हम क्या बोलते थे, ओपन स्टोमेटा। वहीं जब गार्ड सेल में से पानी खत्म होता है तो उसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक में सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ जाते हैं तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो कैसा हो जाता है, स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज क्लोज्ड, क्लोज स्टोमेटा। देखिए इसमें water can be lost through stomata, hence the pores are closed when not needed for photosynthesis। जैसे मैंने बताया कि जो पानी है वो भी स्टोमेटा के जरिए ही बाहर निकलता है, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होना होता है तो प्लांट कोशिश करता है अपने स्टोमेटा को क्लोज रखने की, ठीक है, ताकि कम से कम पानी का लॉस हो और जो प्लांट है उसमें पानी की मात्रा बराबर बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जो वाटर है वो कैसे प्लांट को मिलता होगा, तो ये तो सिंपल सा आंसर आप लोगों को पता होगा, पहले भी मैंने बताया कि जो रूट्स है, रूट्स की हेल्प से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। नाउ यहाँ पे भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि हेल्प करता है रूट्स को सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने में। तो जो मेन प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न अबाउट इट, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से जो पानी है वो मिट्टी से कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस आप लोग को याद होगा, ऑस्मोसिस आप लोगों को 9th क्लास में बताया गया था। ऑस्मोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोसेस है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस जिसमें कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो पानी है वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। तो अगर मिट्टी में पानी की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो वहां से पानी कहाँ जाता है, रूट्स की ओर जाता है जहाँ पे पानी की मात्रा कम है। तो इस प्रोसेस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो अपने पानी की जितनी भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो मेन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्लांट्स है वो वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सिंपल आंसर इज रूट्स, बट विच प्रोसेस, देन योर आंसर विल बी ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में भी जस्ट मैंने आपको बताया था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मीनिंग, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक्चुअल में होता कहाँ है, ठीक है। नॉर्मल है, आप लोग को भी इसका आंसर पता होगा कि मैम फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, यस आंसर इज करेक्ट, लेकिन लीफ में भी प्रॉपर कौन से प्लेस में होता है, तो चलिए देखते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लीफ में, लीफ के सेल में, ठीक है, लीफ के सेल में, नॉर्मल है बेटा कि अगर मैं लीफ यहाँ पे बनाती हूँ तो लीफ बेसिकली क्या है, प्लांट का एक ऑर्गन ही है, ऑर्गन जो कि किससे बना होगा, टिश्यूज से, और टिश्यूज किससे बना हुआ होगा, सेल से, ठीक है। तो जो लीफ के जो सेल्स होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे, उन सेल्स में जो ऑर्गेनल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट याद रखना कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों में, पूरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा ऐसा नहीं है। जो क्लोरोप्लास्ट है मेनली ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। सिर्फ ये माइंड में रखो, इतना डिटेल में आप लोग को ये नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर टेकिंग एन आइडिया कि जो क्लोरोप्लास्ट है मेनली कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे, देन योर आंसर विल बी मीजोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और भी दूसरी जगह में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देन योर आंसर विल बी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स वन बाय वन परफॉर्म होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। इसमें क्या बोला गया है कि जो लाइट एनर्जी आ रही है फ्रॉम सन, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज क्लोरोफिल, जो कि एक टाइप का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो कि कौन से सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि जो लाइट एनर्जी है उसे कौन स्टोर करेगा, कौन एब्सॉर्ब करेगा या कौन ट्रैप करेगा, ये सारे अलग अलग लैंग्वेज में हर जगह लिखे होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे जो फूड फॉर्म होगा वो इनमें क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। और फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। वही बोला गया है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सेकेंड स्टेप, ठीक। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप में बोला गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वाटर मॉलिक्यूल ये स्प्लिट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। दैट मीन्स H2O का जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, H2 प्लस O2 में। ठीक है, ये होता है स्प्लिटिंग, दैट मीन्स टूटना। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट जो स्टेप होता है फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे एक मेन वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोसेस क्या है, दैट इज यहाँ पे प्रोसेस बोला गया है रिडक्शन। तो सबसे पहले रिडक्शन क्या है, रिडक्शन का मीनिंग है कि जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो आप क्या कहोगे, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट बना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर, रिडक्शन अभी बताया ना, रिडक्शन मीन्स क्या, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव होना और हाइड्रोजन ऐड होना। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो कौन सा कंडीशन आ गया यहाँ पे, रिडक्शन का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। देखो रिएक्टेंट ये है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स ऐसे केमिकल जो कि कंबाइन होके आगे जाके कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी भी कैपिटल में लिखना है, ओ भी कैपिटल में लिखना है, और नीचे छोटा सा 2 बनाओगे ऑक्सीजन के। ठीक है, लिखने में आप लोग गड़बड़ी करते हो, उसी में मार्क्स डिडक्ट होते हैं आप लोग के। ठीक है, अब ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसका रोल मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, अल्टीमेटली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो बना है दैट इज C6H12O6, जो कि फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन से शुगर भी कह सकते हो, जो कि हायर क्लासेस में डिटेल में आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, अभी जितना बताया जा रहा है उतना माइंड में रखो। और अल्टीमेटली क्या निकलेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और यहाँ पे जो 6 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, बेसिकली इस कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में केमिस्ट्री में। ठीक है, वो ही है ये। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको याद रखना है और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रॉपरली लिखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है।